हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके स्टडी कॉर्नर पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ के बारे में। तो सबसे पहले मेटाजोआ होता क्या है ये हम समझेंगे, और इसके बाद में हम इसके बारे में जो थ्योरीज दी गई है विभिन्न प्रकार के, उनके बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेटाजोआ होता क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एनिमल किंगडम आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। जो सेल्स के आधार पर जो एनिमल किंगडम है वो दो ग्रुप में बांटा गया है। दो ग्रुप कौन कौन से हैं आप सभी को पता है। नंबर 1 है प्रोटोजोआ और नंबर 2 है मेटाजोआ। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में, आखिर प्रोटोजोआ और मेटाजोआ होता क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूकेरियोटिक एनिमल्स को कहते हैं। प्रोटोजोआ में यूकेरियोटिक एनिमल्स आते हैं और मेटाजोआ में प्रोकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं। इसके अलावा 2 नंबर इनमें डिफरेंस है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटोजोआ होता है वो एक कोश के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि मेटाजोआ जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनके जो उदाहरण हैं वो आप देख सकते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। और इसी तरह मेटाजोआ के जो उदाहरण हैं वो है फिश, वर्ड, एम्फीबिया इत्यादि। तो चलिए अब देखते हैं आगे। मैनी जूलॉजिस्ट एग्री दैट मेटाजोआ इन्वॉल्व फ्रॉम प्रोटोजोआ। बहुत से जो वैज्ञानिक है, जूलॉजिस्ट है, जीव विज्ञानी है, उन्होंने बताया कि मेटाजोआ जो है वो प्रोटोजोआ से ही इन्वॉल्व हुए हैं, या इनका ओरिजिन जो है प्रोटोजोआ से हुआ है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस उपलब्ध नहीं है। इनके जो मेटाजोआ के जो एंसेस्टर है यानी पूर्वज है, उनके बारे में अभी तक कोई भी ऐसा जो एक आपको प्रूफ मान ले वो नहीं है। तो इसलिए विभिन्न थ्योरीज दी गई, उनके आधार पर हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ कैसे हुआ। तो सेवरल थ्योरीज आर गिवन फॉर ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। मेटाजोआ के जो ओरिजिन के बारे में बहुत सी थ्योरीज दी गई, और ये थ्योरीज जो है इनको हम मुख्यतः 3 ग्रुप में बांटते हैं। कितने ग्रुप में बांटते हैं? 3 ग्रुप में। 3 ग्रुप में बांटते हैं। तो सबसे पहला है कॉलोनियल थ्योरी। कॉलोनियल थ्योरी सबसे पहले कॉलोनियल थ्योरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉलोनियल थ्योरी में जो है मुख्यतः 3 थ्योरी है, बुचालीज थ्योरी, लैंकेस्टर थ्योरी और हेकल्स थ्योरी। तो कॉलोनियल थ्योरी में हम देखेंगे कि बुचालीज थ्योरी आती है और लैंकेस्टर की थ्योरी आती है और हेकल्स की थ्योरी आती है। तो नंबर 1 में हमने देखा कॉलोनियल थ्योरी, जो 3 भागों में बांटी गई है, बुचालीज थ्योरी, लैंकेस्टर थ्योरी और हेकल थ्योरी। नंबर 2 पढ़ेंगे हम सेनेंटियल थ्योरी, सेनेंटियल थ्योरी। और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे फोलोफाइलेटिक थ्योरी। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 कॉलोनियल थ्योरी क्या होती है। कॉलोनियल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटाजोआ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉलोनी ऑफ सिंगल सेल फ्लैजिलेट। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है मेटाजोआ वो है वो कॉलोनी ऑफ सिंगल सेल्ड फ्लैजिलेट से जो मेटाजोआ है उनका ओरिजिन हुआ है। इसके लिए सबसे पहली जो थ्योरी है वो देखेंगे हम। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है बुचालीज थ्योरी। बुचाली ने क्या कहा, बुचाली ने ये थ्योरी दी। उनके अनुसार मेटाजोआ जो है वो प्लेट लाइक फॉर्म ऑफ फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ से बने हैं। और बुचाली ने बताया कि जो मेटाजोआ है वो प्लेट लाइक जो फॉर्म होती है फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ की, उनसे बने हैं। लेकिन इस थ्योरी ने में वो ये डिफाइन नहीं कर पाए कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हुआ मेटाजोआ का, इसलिए इस थ्योरी को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे लैंकेस्टर थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू लैंकेस्टर मेटाजोआ इवॉल्व फ्रॉम सॉलिड कॉलोनी ऑफ प्लेनुला। लैंकेस्टर ने क्या बताया कि जो मेटाजोआ हुआ है वो सॉलिड कॉलोनी ऑफ प्लेनुला की सॉलिड कॉलोनी से जो है मेटाजोआ का हम बता सकते हैं उत्पत्ति हुई। लेकिन ये थ्योरी भी डिफाइन नहीं कर पाई कि कैसे एंडोड्रम का निर्माण हुआ और कैसे
माउथ का इनके माउथ का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसको भी ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। नंबर 3 पे आती है हेक्कल थ्योरी, और हेक्कल्स की जो थ्योरी है ये सबसे अधिक मान्यता प्राप्त थ्योरी मान सकते हैं हम, क्योंकि इन्होंने क्या बताया, देखिए सबसे पहले हेक्कल्स ने बताया कि मेटा जो है evolved from colony of spherical flagellate like वॉलवॉक्स। उन्होंने बताया कि जो मेटाजोआ जो है वो स्फेरिकल लाइक फ्लैजिलेट लाइक वॉलवॉक्स स्फेरिकल फ्लैजिलेट लाइक वॉलवॉक्स से वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उनसे इनका निर्माण हुआ है। और इन्होंने जो ये थ्योरी है वो एम्ब्रियोजेनिक एविडेंस के आधार पे दी थी, इसलिए इस थ्योरी को बहुत अधिक मान्यता है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो हेक्कल्स की जो थ्योरी है वो लगभग एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन कुछ एक ऑब्जेक्शन फिर भी उन पे भी उठाई गई। तो इनका जो ऑब्जेक्शंस है उनको करेक्ट किसने किया, 1940 में हाइमन ने 1940 में उनकी थ्योरी को करेक्ट किया, और ये जो थ्योरी है वो सबसे अधिक प्रचलित हो गई या सबसे अधिक मान्य थ्योरी मानी जाने लगी। इसके अलावा कुछ और 2 नंबर थ्योरी है सिंसेटियल थ्योरी। नंबर 2 है सिंसेटियल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटाजोआ टेक्स प्लेस थ्रू न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ सिंगल सेल प्रोटोजोआ। इससे जो थ्योरी है ये सबसे पहले किसने दी, हार्टजी ने 1958 में दी थी। ये जानिए सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किया हार्टजी ने 1958 में इस थ्योरी को प्रपोज किया, और उनके जो सपोर्ट किया इस थ्योरी को वो थे स्टेनबॉक्स और हेंसन। स्टेनबॉक्स और हेंसन ने इनकी थ्योरी को सिंसेटियल थ्योरी है इनको सपोर्ट किया। और इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जो मेटाजोआ है वो प्रोटोजोआ के जो सिंगल सेल प्रोटोजोआ होती है उनमें न्यूक्लियर डिवीजन से बने थे। तो ये जो थ्योरी है ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दी थी किसने दी थी ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, और कौन उनके सपोर्टर थे। तो हर्टजी जो थ्योरी है ये जनरेट होने के बाद बहुत से जीव विज्ञानियों ने इन पर डिस्कशन किया, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस पाने में फेल हुई, यानी इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं मिली, ज़्यादा नहीं माना गया। और नंबर 3 है पोलीफाइटिक थ्योरी। तो पोलीफाइटिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी, ग्रीनबर्ग ने 1959 में पोलीफाइटिक जो थ्योरी है वो प्रपोज की। इसके अनुसार मेटाजोआ है जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंसेस्टर स्पंज और कैनेडियंस। स्पंज और कैनेडियंस से इनकी उत्पत्ति हुई, उन्होंने ये बताया। क्या बताया, ग्रीनबर्ग ने बताया मेटाजोआ जो है वो स्पंज और कैनेडियन से उत्पत्ति हुई उनकी, और इसको उन्होंने पोलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ का। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या बताया गया, इस थ्योरी के अनुसार देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पंज एंड कैनेडियंस डेवलप्ड इन कॉलोनियल फ्लैजिलेट प्रोटोस्पोंजिया। इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया कि स्पंज और कैनेडियन है वो कॉलोनियल फ्लैजिलेट प्रोटोस्पोंजिया की तरह विकसित हुए। तो ये कुछ थ्योरीज थी जो मैंने आपको बताई, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। और अगर ये जो नोट्स आपको चाहिए तो आपको मैं कमेंट में नंबर पिन कर दूँगा, वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।